मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर को क्यों ये बात कहनी पड़ी कि मूसा इजराइलियों को कहना कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। हालेलुया। इजराइलियों को कहना कि मैं हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं तुम्हारे मध्य में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इजराइली लोग उस कठिन परिश्रम को करते करते, उस भयानक दर्द और पीड़ा को उठाते उठाते उस मिस्र के अंदर लंबी लंबी सांस ले रहे थे और वो एक बात कह रहे थे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी विनतियों को नहीं सुन रहा, परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है। 430 साल हो गए गुलामी को और परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। और लोग उस समय अपने आप को अकेला, अनाथ, निस्सहाय महसूस कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने मूसा से जब जलती झाड़ी में भेंट किया, इसमें भेंट किया, जलती झाड़ी, कंटीली झाड़ी है वो, कंटीली झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा से बात की। उस पर्वत के ऊपर और भी हरे हरे पेड़ थे, और भी हरे हरे वृक्ष थे, लेकिन परमेश्वर ने एक सूखी झाड़ी को लिया। किसको लिया? किसको लिया? किसको लिया? एक सूखी कंटीली झाड़ी को लिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा जा मेरे लोगों को बोल कि मैं हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं, मैं हूं। मूसा मैं हूं, मैं हूं। क्योंकि परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया वो उस इंसान को नहीं भूल सकता, क्योंकि वो उस इंसान को बहुत प्यार करता है। आपकी असली कीमत, आपकी असली इज्जत, आपकी असली कदर इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो कर सके, सिर्फ यीशु मसीह आपकी असली कदर करता है। आपको असली में वो प्यार करता है, असली में वो आपको जानता है, समझता है, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, आपके हृदय को वो आपको समझता है। उसने कोई हरा भरा पेड़ नहीं लिया, एक कंटीली झाड़ी। आपको पता है कंटीली झाड़ी क्या है? कि कंटीली झाड़ी उसके लोगों की तस्वीर थी। इजरायली मिस्र में सूख चुके हैं और उसके दुश्मन उनको कांटे चुभा रहे हैं, उनको भाला चुभा रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं। कांटे किसको दिखाते हैं? दुखों को। तो परमेश्वर सुख में नहीं है। परमेश्वर ने कहा यदि तू दुख में है तो मैं भी तेरे साथ दुख में मौजूद हूं,
यदि तू पीड़ा में है तो मैं भी तेरे साथ उस पीड़ा में मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं मौजूद हूं। हालेलुया, मैं मौजूद हूं। कंटीली झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। आपको पता है इसी कंटीली झाड़ी में यीशु मसीह ने मानव जाति को दर्शन दिया। क्रूस के ऊपर, वो कहां था? कांटों के बीच में। उसने इंसान के कांटों को, इंसान के दुखों को, पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जो दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, लेकिन कष्ट का जो पीड़ा है, दर्द है, उनको महसूस नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस पीड़ा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर रखा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पीड़ा को यीशु मसीह को नहीं देते, वो खुद पीड़ा उठाते हैं, खुद दुख उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बोझ यीशु मसीह को नहीं दिया, उन्होंने अपनी तकलीफ यीशु मसीह को नहीं दिया। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, बोल मेरे लोगों को कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। तुम इधर उधर मत ताको, तुम मुझे अपने साथ मौजूद महसूस करो कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मौजूद हूं। और इजराइलियों ने इस बात को देखा जब उन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन के ऊपर जब उन्होंने ध्यान दिया, तब उन्होंने इस आश्चर्य कर्म को देखा कि सच में परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे दुख में दुखी होता है, हमारे कष्ट में, सारे कष्टों में वो हमारे साथ दुख उठाता है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास ही नहीं करते, हम उसकी आवाज को सुनते ही नहीं हैं। हम लोगों की बातों को सुनते हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया तो बदसूरत है, तो उसने तो एक बार बोल दिया, लेकिन तुम 100 बार अपने आप को बोलोगे, मैं बदसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं। किसी ने बोल दिया तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ये बातें बार बार, उसने तो एक बार बोल दिया, तुम तो बार बार बोलोगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने बोला है वो तुम नहीं बोलोगे कि मैं यीशु के स्वरूप में बनाया गया हूं, मैं उसकी समानता में बनाया गया हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। हालेलुया। मुझे लोगों की झूठी तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह के जीवंत वचन की जरूरत है। जो मेरे परमेश्वर ने बोला है वही सत्य है। हालेलुया। उसने मूसा को कहा, बोल मेरे लोगों को कि मैं मौजूद हूं। और जब मूसा इस वर्ड को लेकर गया, उसने कहा कि परमेश्वर अब हमारे बीच में मौजूद है। और जब लोगों ने इस बात को सुना, कान लगाया, हालेलुया, जब लोगों ने इस बात के ऊपर कान लगाया, तब उन्होंने परमेश्वर को मौजूद देखा। जब आप सुनोगे और बोलोगे प्रभु यीशु आप मेरे साथ मौजूद हैं,
प्रभु यीशु आप मेरे साथ मौजूद हैं, तब तुम उसके कामों को देखोगे, तुम उसके आश्चर्य कर्मों को देखोगे, तब उसकी बड़ी महिमा को देखोगे, क्योंकि वो मौजूद है। लेकिन वो शांत है, काम क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम उस पर विश्वास ही नहीं करते। हमारी आंखें इधर उधर लगी रहती हैं, लोगों की बातों में लगी रहती है, और लोगों के चीजों में लगी रहती है, नाउम्मीदी और निराशा में लगी रहती है। लेकिन प्रभु कहता है मैं हूं सो हूं, मैं हूं, मैं बदलता नहीं हूं। उसने कहा मैं बदलता नहीं हूं, मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं। और उसकी मौजूदगी ही थी जिसने इस्राएलियों की हालात को बदल के रख दिया। जब लोगों ने उसकी मौजूदगी को पहले सुना, अभी काम नहीं देखे, क्या किया? सुना, और फिर क्या किया? विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर सच में हमारे बीच में आ गया है। हम पहले देखना चाहते हैं, फिर हम विश्वास करेंगे। पहले हम देखना चाहते हैं, नहीं, बाइबल का सिद्धांत है पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर तुम देखोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि वो मौजूद है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, चाहे कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ मौजूद है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, चाहे मैं जिस भी हालात में हूं, चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, चाहे मैं जहां भी हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ साथ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, वो मौजूद है। लेकिन उसके कामों को आप तब देखोगे जब आप विश्वास करोगे। इस्राएलियों ने जब विश्वास किया, तब परमेश्वर ने कहा अब तुम उसके बड़े कामों को देखोगे। और उसकी मौजूदगी ने इस्राएलियों की तस्वीर को बदल दिया। जब उसकी मौजूदगी लाल समंदर के पास आई, लाल समंदर उसके सामने ठहर नहीं पाया। जब उसकी मौजूदगी यरदन नदी में उतरी, यरदन नदी दो भाग हो गई। हालेलुया। जब उसकी मौजूदगी चलती थी, जब उसकी प्रेजेंस चलती थी, जब वो वाचा के संदूक में होकर चलता था, तो दुश्मन ठहर नहीं पाता था, क्योंकि वो मौजूद होता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्यों निराश हो जाते हैं? हम क्यों हताश हो जाते हैं? हम क्यों मायूस हो जाते हैं? क्यों हमें प्रार्थना में दिल नहीं लगता? क्यों आराधना के लिए हमारा मुंह नहीं खुलता? हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने वादा किया है, देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं हूं सो हूं, मैं हूं। उसने प्रतिज्ञा की, उसने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। उसने वायदा किया है कि मैं तेरे साथ मौजूद हूं। कोई आपके परिवार में आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, कोई आपकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको उससे निराश नहीं होना। कोई आपकी इज्जत करता है नहीं करता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहचानने वाला, आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला, आपको ऊपर उठाने वाला, आपको सर्वोत्तम करने वाला, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सेवा में हो, वो आपके साथ मौजूद है। उसके ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर ईमान रखना, क्योंकि बाइबल कहती है बढ़ोतरी न पूरब से आती है न पश्चिम से आती है, लेकिन वो यहोवा की ओर से आती है। वही बढ़ाता है,
वही ऊपर उठाता है, उसकी मौजूदगी होनी हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें नहीं भूलना कि हमारा प्रभु हमारे साथ मौजूद है। जब हनन्याह मिशाइल अज़रिया के पास परीक्षा आई, आगे मूर्ति है, पीछे आग की भट्टी है, क्या करना है? दंडवत करना है या की भट्टी में जाना है? उन्होंने कहा हम कैसे इस मूर्ति को दंडवत कर सकते हैं जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है, हम कैसे इसको दंडवत कर सकते हैं? हम दंडवत करेंगे। हम फटाक से पाप करते हैं, फटाक से हम जवाब देते हैं, फटाक से झगड़े करते हैं, फटाक से बुराइयां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं प्रभु साथ में मौजूद है, वो देख रहा है। जब कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हम कहते हैं प्रभु देख रहा है, लेकिन जब हम बुराई करते हैं तो प्रभु आंखें बंद कर लेता है, तब भी वो देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मौजूद है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है। आप उसके लिए बेशकीमती है, आप उसके लिए अनमोल हैं। हर समय ये अंगीकार किया करो, हर समय ये विश्वास किया करो, प्रभु आप मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुझे छुड़ाएंगे, आप मुझे बढ़ाएंगे, आप मुझे ऊपर उठाएंगे। प्रभु आप मेरे साथ मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। दुनिया की ओर मत देखो, हालातों की ओर मत देखो, परिस्थितियों की ओर मत देखो। हनन्याह मिशाइल अज़रिया ने आग की भट्टी को नहीं देखा, उन्होंने राजा के क्रोध को नहीं देखा, उन्होंने मूर्ति को नहीं देखा, उन्होंने जो उनके साथ मौजूद था उस परमेश्वर को देखा। उसी परमेश्वर ने वायदा किया, जब तू आग की भट्टी में से होकर जाएगा तुझे आंच नहीं लगेगी, जब तू नदियों में से जाएगा नदियां तुझे डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने ही वायदा किया है, उसने ही प्रतिज्ञा की है। चाहे आप जैसे भी हो, आप प्रभु के लिए बेशकीमती हो, आप प्रभु के लिए खूबसूरत हो, आप प्रभु के लिए अनमोल हो। आपको पता है कैसे? ये मिट्टी का जो शरीर है ना, एक दिन मिट्टी में बो दिया जाएगा। हालेलुया। मिट्टी का शरीर किस में बोया जाएगा? मिट्टी में बोया जाएगा। और उसके बाद ये शरीर अमरता को, जब मुर्दों में से जी उठेगा तो मरणहार लिखा है अमरता को पहन लेगा। उस समय कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब परमेश्वर के तेज से भरे होंगे। कोई लंगड़ा नहीं, कोई लूला नहीं, किसी के कोई रोग नहीं, किसी के कोई दाग नहीं, किसी का कोई धब्बा नहीं, किसी का कपड़ा लाल पीला नहीं, सबके सब श्वेत निर्मल परमेश्वर की तेज और महिमा से भरपूर उसके राज्य में तारों की मानद चमक रहे होंगे। उसकी मेज के ऊपर वो बैठा रहे होंगे, उसके साथ आनंद मना रहे होंगे, उसकी महिमा कर रहे होंगे। तो आप परमेश्वर के लिए अनमोल हो। अब जैसे अभी अपने आप को देखते हो, ये आपकी असलियत नहीं है। हालेलुया। आपकी असलियत प्रकट होगी अनंत जीवन में। हालेलुया। आपकी असलियत प्रकट होगी स्वर्ग के राज्य में, वहां आपकी असलियत प्रकट होगी, वहां आपकी महिमा प्रकट होगी। इसलिए मायूस ना हो, निराश ना हो। लोगों की बातें आपको तोड़ने ना पाए, लोगों की बातें आपको गिराने ना पाए।
आपको लोगों से मतलब नहीं है। किसी इंसान ने आपके लिए अपना खून नहीं बहाया, किसी इंसान ने आपके लिए अपनी जान नहीं दी। बाइबल कहती है माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता, यीशु नहीं भूल सकता, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपने प्राण दिए हैं। यीशु ने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया है। उसकी नजरों में आप अनमोल हो, उसकी नजरों में आप बहुमूल्य हो, इसलिए वो आपको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर बार बार पृथ्वी पर आता है। वो आपके साथ रहता है, वो आपको प्यार करता है। वो कहता देख मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, यदि आज तू मेरी आवाज को सुनता है, अपने मन को कठोर मत कर, अपने हृदय को मेरे लिए खोल दे, मैं तेरे भीतर आऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे अंदर एक बड़ा आनंद होगा, तेरे अंदर एक बड़ी खुशी होगी, तेरे अंदर एक आनंद फूट पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ये बात आज आपसे कह रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कौन ऐसा है जो अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति और हालात से गुजर रहा है, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपके साथ मौजूद है। आपकी परेशानियां सदा के लिए नहीं है, वो बहुत शीघ्र खत्म हो जाएंगी। आपके हालात बहुत शीघ्र बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बहुत शीघ्र बदल जाएंगी। ओ प्रभु की ओर से आपको महिमा और आदर का मुकुट मिलेगा। आप हालातों को ना देखते हुए, परिस्थितियों को ना देखते हुए आज से ये अंगीकार करना शुरू कर दो, आज से ये विश्वास करना शुरू कर दो, मैं आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मैं खुश हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मैं भरपूरी में हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर वो मेरे साथ मौजूद है, वो मेरे साथ मौजूद है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। चाहे मैं आग की भट्टी में होकर चलूं, आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अनन्या मिशाइल अज़रिया ने वो आग को चैलेंज कर दिया, राजा को चैलेंज कर दिया, उस समय के लोगों को चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया। हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ मौजूद है, हमें इस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और परमेश्वर ने जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, परमेश्वर ने दिखा दिया मैं सच में इनके साथ मौजूद हूँ। वो आग की भट्टी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, वो आग की लपटें उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, वो परिस्थितियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। आज जो तुम्हें दबा रहा है, आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, आज जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने वाला तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ है। तुम्हें प्यार करता है। जब तुम आग की भट्टी से निकलोगे, जब तुम उस अपमान को सहकर प्रभु के साथ ईमानदार रहोगे, उस परीक्षा से निकलोगे, तुम देखोगे तुम्हारा पद बढ़ाया जाएगा, तुम्हें आदर का मुकुट दिया जाएगा। वही लोग जो आज तुम्हारा अपमान करते हैं, वही लोग कहेंगे इनका परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है, परमेश्वर इनके साथ है, इनके साथ है। तुम्हें आदर का मुकुट देगा, तुम्हें महिमा का मुकुट देगा। बाइबल कहती है जब दानियल के ऊपर चुगलियां की जा रही थी, दानियल के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, दानियल चुगलियों पर ध्यान नहीं दे रहा, षड्यंत्र के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। दानियल का ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ है, जो उसके साथ मौजूद है, उसके ऊपर उसका ध्यान लगा है कि प्रभु मेरे साथ मौजूद है। अगर मैं शेरों की मांद में जाऊंगा तो प्रभु भी मेरे साथ जाएगा। हालेलुया। यदि मेरा अपमान हो रहा होगा तो प्रभु भी है वहां पर, मेरा नहीं, प्रभु का भी अपमान हो रहा। प्रभु कहता है जो तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है, क्योंकि तुम मेरी आंख की पुतली हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना,
इंसान को चोट कब पहुंचती है? सबसे ज्यादा चोट कब पहुंचती है बताओ? है नहीं, इंसान को मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा चोट कब पहुंचती है? किससे किससे लगती है चोट? जिस व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जब वो उसे चोट पहुंचाता है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अगर कोई बाहर कुछ कह दे तो आप भूल जाओगे, खत्म। लेकिन किसी अपने ने जब चोट पहुंचाए, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जब उसने आपको चोट पहुंचाई, आपसे सहन नहीं होगा। इसलिए वर्ड कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सबसे ज्यादा अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्यार करना, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से, क्योंकि वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, वो कभी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा, वो कभी तुम्हें निकालेगा नहीं, वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 14 वचन को जल्दी से पढ़ो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ, उसने जो मुझसे स्नेह किया, प्यार किया है, लव किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। छुड़ाने वाला प्रभु है, बचाने वाला मेरा यीशु है। लेकिन प्यार हम फिर भी दुनिया को ही करते धोखेबाज। प्यार फिर भी हम उन्हीं को करते जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें चोट पहुंचाते हैं, बातें हम उन्हीं की सुनते हैं। तो गलती तो हमारी है ना। हम कहते आ बैल मुझे मार, हमें कहना आ प्रभु यीशु मुझे प्यार कर। हालेलुया। अब बैल के पास जाओगे तो बैल मारेगा ना, लेकिन प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु आपको प्यार करेगा। जब आप उसके चरणों में जाओगे वो आपको प्यार करेगा। बाइबल कहती है कि व्यभिचारिणी औरत थी, संसार उसको अपमान की नजरों से देखता है, संसार उसका बुरा भला कहता है, अपमान करता है, लेकिन उस औरत ने यीशु के चरण को चुना, किसी की परवाह नहीं करी, वो यीशु के पास चली गई, उसके पैरों से लिपट गई, उसके पैरों पे जाकर आंसू बहाने लगी, उसके पैरों को इत्र मलने लगी, उसे चूमने लगी। हालेलुया। क्या प्रभु ने उसको हटाया? प्रभु ने उसको प्यार किया, प्रभु ने उसके गुनाहों को माफ किया, और जो उसको सता रहे थे प्रभु ने उनका भी मुंह बंद कर दिया। वो समाज जो उसको बुरा भला कहता था, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि मेरे यीशु ने उसे प्यार किया और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह को उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। अब वो पापड़ी नहीं है, अब वो व्यभिचारिणी नहीं है, अब वो यीशु की बेटी बन चुकी है। हालेलुया। इसलिए लोगों के सामने आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु के चरणों में आकर आंसू बहाओगे, प्रभु को प्यार करोगे, प्रभु आपको प्यार करेंगे, प्रभु आपको माफ करेंगे। और आज जो आपके लिए बोलते हैं खुदा उनका भी मुंह बंद कर देंगे, खुदा उनके भी जुबान को बंद कर देंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको प्यार किया है। और वो आज आपसे कह रहा है, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत देखो। तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी चंगाई इधर उधर से नहीं आएगी, जिससे आएगी उसकी ओर देखो, उसकी ओर ताको। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई मुझे प्यार करता है नहीं करता, कोई मुझे पूछता है नहीं पूछता, प्रभु मुझे प्यार करता है, ये मेरे लिए बहुत उत्तम है। परमेश्वर को मेरी चिंता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, उसे मेरा ध्यान है, ये मेरे लिए सबसे उत्तम बात है। मैं पुकारता हूँ वो आ जाता है, वो मेरे साथ रहता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यदि संसार ने आपको ठुकराया है, अपनों ने आपको ठुकराया है, प्रभु आपको अपना रहे हैं, प्रभु आपको गले से लगा रहे हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ मौजूद हैं। जब हनन्याह मिशाएल अजरिया आग की भट्टी में थे, परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं, वो उनके साथ आग की भट्टी में मौजूद था। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला जा रहा था, प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, वो उसके साथ मौजूद था। जो शेर उसको फाड़ने के लिए खड़े थे, परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। आज जो मुंह आपको फाड़ने के लिए खुल रहे हैं, प्रभु उनके मुंह को बंद कर देगा, प्रभु उनकी जुबानों को बंद कर देगा। ओ प्रभु आपकी महिमा को बढ़ाएगा, वो आपको ऊपर उठाएगा। क्योंकि यदि आप प्रभु को प्यार करोगे, यदि आप प्रभु से मन लगाओगे, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे, यदि आज इस वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे कि प्रभु तू मेरे साथ मौजूद है, प्रभु यीशु तू मेरे साथ मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे साथ मौजूद होता है, जब मैं काम पे जाता हूँ तो मेरे साथ मौजूद होता है, पूरे दिन तू मेरे साथ मौजूद होता है, वापस लौटते हुए भी तू मेरे साथ मौजूद होता है, रात को भी तू मेरे साथ मौजूद होता है। ओ इसीलिए आज मैं जीवित हूँ, मैं नाश नहीं हुआ, ये तेरी मौजूदगी का कारण है, ये तेरी दया है मेरे प्रभु। आज से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरे साथ मौजूद है। तूने मेरे कांटों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, मेरी लाचारियों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मुझे छुड़ाकर मुझे नया जीवन दे सके, मुझे आराम दे सके, मुझे विश्राम दे सके, मुझे नया नया हृदय दे सके। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके साथ मौजूद है। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे, कभी भी निराश ना हो, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी हताश ना हो। उसने प्रतिज्ञा की है, उसने वायदा किया है, मूसा बोल मेरे लोगों को, बोल मेरे लोगों को मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ सो हूँ। बीमारी से डरना नहीं, परेशानियों से डरना नहीं, दुखों से घबराना नहीं। तुम्हें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ मौजूद है, वो मौजूद है। और उसकी मौजूदगी का पता है आपको कैसे पता चलेगा? अगर तुम उसकी मौजूदगी को अनुभव करना चाहते हो, यदि उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो, तो जब तुम खुदा की बातों को बोलोगे, उसके वचन को बोलोगे, क्या कह रहा हूं मैं? जब उसके वचनों को बोलोगे, जब उसकी बातों को करोगे, जब उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करोगे, तब तुम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाओगे कि वो मेरे साथ मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार पता है क्या हुआ? चेले नाव में सफर कर रहे थे, और नाव के अंदर जब सफर कर रहे थे, उस झील के अंदर तूफान आ गया, लहरें आ गई, और यीशु तूफानों के ऊपर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चेले इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए, यीशु को देखकर क्या कहते हैं? यीशु से डर के भाग रहे, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। साथ में यीशु है, लहरों पे यीशु चल रहा है, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। यीशु लहरों पे चल रहा है, क्यों? क्योंकि चेले भी लहरों पे चल रहे हैं, चेले भी लहरों में, और यीशु नजर आ रहा है,
लेकिन लहरें थमी नहीं, तूफान शांत नहीं हुआ। कई बार तूफान हमारी जिंदगी में आएंगे, तूफान शांत नहीं होंगे, लेकिन याद रखना उन तूफानों के ऊपर मेरे यीशु का कंट्रोल है। मेरा यीशु उन तूफानों पे चलता है। वो तूफान, वो हालात, वो परिस्थितियां मेरे यीशु के पैरों के नीचे हैं। हालेलुया। तुरंत यीशु ने बात की, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? अपनी मौजूदगी का जब उसने एहसास दिलाया, जैसे ही तुम बोलोगे प्रभु तू यहाँ मौजूद है, देखना अलग ही एहसास होगा, अलग ही एहसास होगा, अलग ही काम होंगे। प्रभु तू यहाँ मौजूद है। जैसे उसने कहा, पतरस कहता प्रभु यदि तू है तो मुझे भी चल के आने की आज्ञा दे, अगर तू है तो आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा ठीक है आजा। चलने लगा, चलने लगा, लेकिन जब लहरों को देखने लगा डूबने लगा। तुरंत उसने कहा प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, उसको बचा लिया। अब प्रभु लहरों पे चल रहा है, नाव भी लहरों से डगमगा रही है, लेकिन लहरें थम रही नहीं, लहरें शांत नहीं हो रही। पता क्यों नहीं हो रही? चलो बताओ क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही बताओ? आप में से कोई बता सकता है? 100 रुपए का इनाम है? चले यकीन नहीं कर पा रहे, बस। और कोई? प्रभु उनके साथ है तो लहर क्या करेगी? ठीक है, लहरें शांत नहीं हो रही, यीशु लहरों पे चल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे ही यीशु नाव में आया, लहरें 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 शांत हो गई। आज तुम्हारे जीवन में लहरें तूफान क्यों है? क्योंकि यीशु अंदर नहीं है, वो साथ है, खटखटा रहा है, कहता बेटा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं। जैसे ही वो अंदर आएगा, जैसे ही वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, लहरें तूफान शांत हो जाएंगे। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके अंदर आने से ही सारा माहौल शांत हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु कहाँ गया है? प्रभु कहाँ गया है? अलग ही शांति होगी। आप फिर नहीं लड़ रहे होंगे, झगड़ नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को पाकर शांत हो गए, है ना? जिसके अंदर परमेश्वर रहता है, जिसके अंदर प्रभु रहता है, वो झगड़े लड़ाई थोड़ी करता है, शांत रहता है। जब तक यीशु आपके अंदर रहेगा, क्या रहेगा? शांति बनी रहेगी, लहरें तूफान थमे रहेंगे। हालेलुया। अब जिनके अंदर नहीं है यीशु, वहां तो लहरें तूफान डगमगाएंगे ना, उनको डगमगाने दो। तुम्हारे अंदर यीशु है, तुम शांत रहोगे। जैसे यीशु बाहर होगा तुम अलग अलग होगे, लहरें तूफान आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह नाव के अंदर आया, क्या हुआ? लहरें शांत हो गई। आज भी अगर यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे अंदर रहेंगे, लहरें तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी मौजूदगी का एहसास करो, उसके वचन के ऊपर मनन करो, ध्यान करो। प्रभु आप मेरे साथ मौजूद हैं, निराश मत हो, हताश मत हो, मायूस मत हो। प्रभु आप मेरे साथ हैं, मेरे पास धन्य आशा है। इस जिंदगी में अगर मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा, विश्वास योग्य रहूंगा, तो अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा, महिमा में वस्त्र मिलेंगे, स्वर्ग में ओ परमेश्वर के साथ मैं डेरा करूंगा, उसके साथ मैं संगति करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज इधर उधर ना देखिए, इधर उधर ध्यान ना दिए। लोग क्या कह रहे हैं, हालात क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या कह रही है, रिपोर्टें क्या कह रही है, परेशानियां क्या कह रही है, उसकी ओर ध्यान ना दे। ध्यान दे कि प्रभु आपके साथ मौजूद है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके अंदर है। उसकी प्रेजेंस को महसूस करे, ओ बोलना शुरू करे, ओ प्रभु आपने कहा है, आप मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहा है, आपने कहा है, ओ उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आज से प्रभु को प्यार करो, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से
प्रभु को प्यार करो, उसको प्यार करो। वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा, वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। लोगों को प्यार करके कुछ नहीं मिलेगा। ओ रिशा दे रे दे, यीशु को प्यार करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यीशु मसीह को प्यार करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिस संसार के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। ओ लेकिन यीशु के पीछे भागोगे, यीशु मसीह को प्यार करोगे, वो तुम्हें सब कुछ देगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा। क्योंकि वो कहता है मूसा को, मूसा मेरे लोग जो कहते हैं परमेश्वर हमें भूल गया है, ओ वो हमें नहीं छुड़ाता, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, जा और बोल मेरे लोगों को मैं हूँ सो हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, मैं मौजूद हूँ। ओ मेरा यीशु आपके साथ मौजूद है, मेरा प्रभु आपके साथ मौजूद है, वो आपके साथ मौजूद है। विश्वास करे, विश्वास करे। जब तुम इस बात पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा, वो अद्भुत कामों को करेगा, वो अद्भुत और अलौकिक आश्चर्य कर्मों को करेगा।